कभी सड़कों पर बैठकर भीख मांगने वाला रमेश आज शहर में बच्चों के लिए सबसे बड़ी मुफ्त लाइब्रेरी चलाता है। लेकिन उसकी ये यात्रा आसान नहीं थी। भूख, बेइज्जती, अकेलापन और समाज के तानों से होते हुए उसने वो कर दिखाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। रमेश की जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष से हुई थी। वो दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुराने स्टेशन के पास एक झोपड़ी में पैदा हुआ। माँ एक झुग्गी में बर्तन मांजती थी और पिता कभी थे ही नहीं। 5 साल की उम्र से रमेश माँ के साथ लोगों के घरों के बाहर बैठ जाता था। कोई रोटी दे देता, कोई झिड़क देता। रमेश को स्कूल का मतलब तक नहीं पता था। उसे तो यही लगता था कि बड़े लोग जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो किसी खास जात के होते हैं। एक दिन रमेश स्टेशन के पास कचरा बीन रहा था। वहीं एक टूटी किताब उसे मिली, बाल भारती कक्षा 1। पहले तो उसने उसे फाड़कर जलाने की सोची, लेकिन किताब के रंग बिरंगे चित्रों ने उसका ध्यान खींचा। उस रात वो उसी किताब को उलटता पलटता रहा। शब्द समझ नहीं आए, लेकिन तस्वीरें देखकर कहानियां बनाने लगा। कई रातों तक वही किताब उसका दोस्त बनी रही। धीरे धीरे उसने खुद से अक्षर पहचानने शुरू कर दिए। स्टेशन पर एक बूढ़े अंकल थे। नाम था शिव प्रसाद जी। वे हर रोज पेपर पढ़ते और एक बेंच पर बैठते। रमेश ने एक दिन उनसे पूछा, ये ए से क्या होता है अंकल? शिव प्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, तू सीखना चाहता है? रमेश ने सिर हिलाया और वहीं से शुरू हुई असली शिक्षा। हर दिन स्टेशन की उस बेंच पर शिव प्रसाद जी उसे पढ़ाते, कभी क ख ग तो कभी छोटे छोटे वाक्य। जब रमेश थोड़ा पढ़ने लगा तो वो और बच्चों को भी सिखाने लगा। स्टेशन पर खेलते बच्चों को पकड़कर वो चित्रों से कहानियां सुनाता। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, भिखारी अब गुरु बन रहा है, अरे पढ़ाएगा ये जिसके खुद के कपड़े फटे हैं? लेकिन रमेश की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। वो सोच चुका था, जब तक जिंदा हूं ये किताबें हाथ से नहीं छूटेंगी। कुछ महीनों बाद रमेश ने स्टेशन के किनारे एक पुराना तिरपाल लगाया, नीचे ईंटें जमाई और 5-6 बच्चों को बिठाकर पढ़ाना शुरू किया। कागज के टुकड़े, टूटी किताबें और चौक से बनी तख्ती उसकी पूरी दुनिया बन गई। बच्चों के माँ बाप तो पहले मना करते थे, अरे पढ़ के क्या करेगा, कमाने दो। लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। एक दिन एक एनजीओ की महिला स्टेशन से गुजर रही थी। रमेश की फुटपाथ क्लास देखकर हैरान रह गई। उसने फोटो ली, सोशल मीडिया पर डाली और वायरल हो गया। भिखारी बना शिक्षक, दिल्ली के स्टेशन पर ज्ञान बांटता ये गरीब बच्चा। दूसरे ही हफ्ते कुछ लोग किताबें देने आए। कोई बोला बेंच बना दूं, कोई बोला ब्लैक बोर्ड दे दूं। अब रमेश ने ठान लिया, अब सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं, उनके लिए किताबों की दुनिया बनानी है। उसने एनजीओ की मदद से एक छोटा कमरा किराए पर लिया और पुरानी किताबें इकट्ठी की। धीरे धीरे किताबों की संख्या 50 से बढ़कर 500 हो गई। नाम रखा स्ट्रीट लाइट लाइब्रेरी, क्योंकि वहां हर बच्चा स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। 4 साल बाद रमेश को दिल्ली सरकार की तरफ से युवा परिवर्तन अवार्ड दिया गया। मंच पर जब रमेश बोलने आया तो उसके कपड़े अब भी साधारण थे, लेकिन आत्मविश्वास चमकता था। माँ जो कभी दूसरों के बर्तन धोती थी, वो अब भी पीछे बैठी थी, आंसुओं के साथ मुस्कान लाते हुए। मेरा बेटा अब ज्ञान बांटता है, किसी से भीख नहीं मांगता। एक दिन रमेश को एक चिट्ठी मिली, एक बच्ची की थी जो उसकी लाइब्रेरी से पढ़कर टीचर बनी थी। रमेश भैया, अगर आप उस दिन वो किताब नहीं उठाते तो मैं आज तक अंधेरे में होती। अब मैं 40 बच्चों को पढ़ाती हूँ आपकी तरह, धन्यवाद। रमेश ने वो चिट्ठी फ्रेम करके लाइब्रेरी की दीवार पर टांग दी। आज रमेश की लाइब्रेरी में 5000 से ज्यादा किताबें हैं और हर हफ्ते 100 से ज्यादा बच्चे वहां आते हैं। उसका सपना है हर झुग्गी, हर स्टेशन, हर गली में एक फ्री लाइब्रेरी हो। रमेश अब भी
अपने पुराने स्टेशन पर रोज जाता है, कचरे के ढेर को देखता है और मुस्कुराता है। इसी ढेर से एक सपना उठाया था और अब वो उड़ रहा है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप सीखने की भूख रखते हैं और दूसरों को रोशनी देना चाहते हैं, तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। एक भिखारी भी अगर ठान ले, तो वह दुनिया को बदल सकता है।